हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम मेन्यू बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि हम मेन्यू कैसे बना सकते हैं। एक मेन्यू ये है और जैसे कि आपको नज़र है होम, शॉप, सर्विसेज और जैसे ये डिफरेंट मेन्यू के बटन हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने हेडर मेन्यू में और उस वाले आज हम मेन्यू विजिट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ये मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और वर्डप्रेस में हमें कस्टमाइजेशन के कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके लिए हम एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद सिंपल ये प्रो वाले विजिट के अंदर हमें यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन दिया होता है वर्डप्रेस मेन्यू का। हम सिंपल यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू शो होगा। और अगर आपने ये मेन्यू क्यों शो होगा, जब आपने यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में आकर अपीयरेंस वाले में जितने भी मेन्यू बनाए होंगे तो वो मेन्यू वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरे सिर्फ एक ही मेन मेन्यू बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पर एक ही मेन्यू शो हो रहा है और आपने जितने मेन्यू बनाए होंगे आप जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो वाले यहाँ पे मेन्यू शो होंगे। तो सिंपल जैसे कि मेरे 3 ही बटन है जो मैंने बनाए हुए हैं और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और मेन्यू क्रिएट करूँ सैंपल डेमो के तौर पर। जिसके अंदर हम 3-4 बटन को असाइन कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये मेन्यू बनाया, मेन्यू बनाने के बाद सेव मेन्यू करूँगी। सेव मेन्यू करने के बाद दोबारा अपने डैशबोर्ड में आऊँगी और डैशबोर्ड में आकर इसे रिफ्रेश करूँगी एक बार, ताकि जो मेन्यू वहाँ पर बना है वो हमें यहाँ पर अपीयर हो जाए सेटिंग में। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर ये मेन्यू पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अब यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं जैसे वो वाला वहाँ पे मेन्यू बना है तो यहाँ पर हमें शो हो गया ऐसे। और जैसे अब हम इसकी सेटिंग को समझते हैं कि हमें मेन्यू में कस्टमाइजेशन करने की कौन कौन सी सेटिंग दी होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद उसका लेआउट है कि हम हॉरिजॉन्टल इस तरह हॉरिजॉन्टली मेन्यू को शो करवाना चाहते हैं या वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली हम हेडर मेन्यू के लिए यूज करते हैं और वर्टिकली हम फुटर के अंदर जो मेन्यू ऐड करते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ड्रॉप डाउन, इसके अलावा हम इसे ड्रॉप डाउन में शो करवाना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे ड्रॉप डाउन की तरह भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, जब हम इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये हमें ड्रॉप डाउन की सेटिंग दे देंगे और अगर जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करेंगे तो हमारे पास सेम सेटिंग रहेगी। हॉरिजॉन्टल में हमें यहाँ पे अलाइनमेंट का दिया हुआ है कि हम इसे कहाँ पर अलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंटर के जैसे ही माउस लेके जाएं तो ये वाले अंडरलाइन हो जाए। अब जो पॉइंटर हम सेलेक्ट करेंगे ओवरलाइन का ऑप्शन होता है। अगर हम ओवरलाइन सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये पॉइंटर ये बटन के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। और इसी तरह हम ओवरलाइन कर सकते हैं, डबल लाइन कर सकते हैं। फ्रेम, अगर हम फ्रेम में अपने ये ऐसे फ्रेम में टैब बनाना चाहते हैं पॉइंटर तो हम ये फ्रेम वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड के अंदर कलर आ जाए तो हम इसे ऐसे भी मेन्यू में ये पॉइंटर ऐड कर सकते हैं। हमें ये डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं। उसके बाद एनिमेट करवा सकते हैं हम, एनिमेट ग्रो, जैसे ही पॉइंटर जाए तो ये ग्रो करे या कोई भी एनिमेशन अंदर ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड ग्रो करके आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम
ऐसे कोई एनिमेशन लगाएं इसके अंदर तो हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपके डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जैसे आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे मेन्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास जो होता है सब मेन्यू इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी सब मेन्यू जब हम इसके मेन्यू के साथ जो सब मेन्यू आता है उसके साथ जो भी हम साइन लगाना चाहते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये सब मेन्यू का ये इंडिकेटर है कि जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हमें और भी 3-4 सब मेन्यू नज़र आ जाते हैं जितने भी हमने अंदर ऐड किए होते हैं। तो हम यहाँ से इसको कोई भी आइकन दे सकते हैं प्लस का भी, और यहाँ से कोई भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम ऑल आइकन में से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम माई लाइब्रेरी से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास ये होता है मोबाइल ड्रॉप डाउन का। मोबाइल ड्रॉप डाउन में हमें ऐसे ये शो नहीं होगा मोबाइल के अंदर, हमें ये वाला मेन्यू जैसे कि मोबाइल में आकर देखते हैं हमें ऐसे शो होगा। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल, यहाँ पर हम मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको फुल विथ कर सकते हैं। फुल विथ के बाद अगला ऑप्शन जो हमें दिया होता है टेक्स्ट अलाइन का। जैसे हम इसे क्लिक करें तो ये आपको टेक्स्ट अलाइन नज़र आ रही है। यहाँ से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को अलाइन हम सेंटर में करना चाहते हैं तो हम ऐसे सेंटर में कर सकते हैं मोबाइल पर। ये मोबाइल की सेटिंग अपीयर हुई है। ठीक है, उसके बाद ये हम बर्गर यानी कि इसको जो आपको ये ऐसे नज़र आ रहा है इसे हम बर्गर कहते हैं, और ये हम बर्गर नहीं करना चाहते तो हम मोबाइल के ऊपर भी ऐसे ही मेन्यू शो करवाना चाहते हैं तो हम बर्गर को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये मेन्यू हमें इस तरह शो हो गया सिंपल, इसका हम बर्गर खत्म हो गया है। और उसके बाद अगर हम शो करवाना चाहते हैं मोबाइल पे तो हम इसे दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है कि इसकी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया जाता है कि मोबाइल के अंदर हम इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम इसको क्या हम बर्गर का जो आइकन है ये डिफ़ॉल्ट में हमें देते हैं। अगर हम इसके अलावा ये नहीं रखना चाहते, कोई और आइकन रखना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ये है। ठीक है, उसके बाद होवर करने के ऊपर ये एनिमेट करे तो हम यहाँ से कोई एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाओ तो ये थोड़ा एनिमेट करे तो हम इसे यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव कलर, एक्टिव के अंदर भी अगर जो एक्टिव जैसे कि ये ओपन है तो ये क्रॉस का आइकन आ रहा है तो हम ये क्रॉस का नहीं कोई और अपनी मर्जी से ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये टॉगल अलाइन का ऑप्शन है कि हम इसे कहाँ पर अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर में, तो हम वो अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉगल, इसको ही टॉगल कहते हैं और इसकी अलाइनमेंट हम अगर जैसे 3 कंटेनर लेके हमने जब इसे इसको सेंटर में किया होता है तो फिर ये वाला ऑप्शन हमें वर्क करेगा। अब ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये पहले ही एक कंटेनर के अंदर है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास आ जाते हैं एक बार डेस्कटॉप व्यू में। डेस्कटॉप व्यू में हमें मोबाइल के बाद जो अगले ऑप्शन दिए होते हैं वो स्टाइल के होते हैं। स्टाइल के अंदर क्या होता है, स्टाइल के अंदर हमें टाइपोग्राफी के ऑप्शन दिए होते हैं कि इसकी टाइपोग्राफी को हम सेट कर सकते हैं, और कलर के हैं कि हम कलर दे सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि ब्लैक दे दिया। होवर करने के ऊपर हम कोई भी कलर दे सकते हैं। ये टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। अगर हम पॉइंटर का कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एक्टिव होगा, जो टैब एक्टिव होगा उसको भी हम डिफरेंट कलर और डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी, और अगर इनके दरमियान हम डिवाइडर ऐड करना चाहते हैं तो हम डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं लाइन से इसे डिवाइडर कहते हैं। और उसके बाद डिवाइडर की भी टाइप है कि हम सॉलिड डिवाइडर या फिर डॉटेड में अगर हम डिवाइडर शो करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से डॉटेड सेलेक्ट करेंगे, और डबल है सॉरी, उसके बाद डॉटेड में अगर हम करवाना चाहते हैं या फिर डैश में करवाना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे डिवाइडर को भी कर सकते हैं सिलेक्ट। और
उसके बाद डिवाइडर की विड्थ के हम कितनी विड्थ का और कितनी हाइट का डिवाइडर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसकी विड्थ और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर, अगर हम डिवाइडर को कोई भी कलर देना चाहते हैं तो हम वो कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल, ये पैडिंग का है कि हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर कोई पैडिंग देना चाहते हैं तो हम इसके दरमियान पैडिंग भी दे सकते हैं। और स्पेस बिटवीन इनके दरमियान स्पेस, यहाँ से हम स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। और जो बॉर्डर की रेडियस अगर हम देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको जैसे बॉर्डर नजर आ रहा है इसके ऊपर रेडियस यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप डाउन, जैसे ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन जब हमने इसे ड्रॉप डाउन किया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आए और इसे यहाँ से लेआउट को ड्रॉप डाउन कर देते हैं। ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन के भी ऑप्शन दिए होते हैं कि ड्रॉप डाउन को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन या ड्रॉप डाउन के अंदर सबसे पहले ये वही वाले ऑप्शन है जो मैंने आपको मोबाइल में दिखा दिए हैं। मोबाइल के व्यू से ये सेम वही है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो, इसके एक बार ड्रॉप डाउन एंड करके आती हूँ। अगला ऑप्शन जो होता है स्टाइल के अंदर वो होता है हमारे पास टॉगल बटन का। ये भी मोबाइल की सेटिंग का है कि हम मोबाइल की सेटिंग के अंदर कैसे 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 कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल में आए और ये टॉगल बटन के कलर जो देना चाहते हैं, जैसे कि इसका कलर कोई भी हम देना चाहते हैं हम कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम जो देना चाहते हैं हम यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होवर करने पर इसका जो कलर हो, डिफरेंट कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही माउस लेके जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए। और डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं जो भी हम देना चाहते हैं। और उसके बाद साइज के, टॉगल बटन का साइज बहुत कम है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर अगर हम उसमें देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का रेडियस देना चाहते हैं तो हम यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। और वर्डप्रेस के जो मेन्यू वाले ऑप्शन में हमें यही वाले ऑप्शन दिए होते हैं। हम इसे इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी किसी भी डिज़ाइन में ये बना सकते हैं। जैसे कि इस पे क्लिक करें तो इसका होवर पे कलर दिया हुआ है और इसको भी होवर पे कलर दिया हुआ है। डिफरेंट और सिंपल मेन्यू को यूज़ किया हुआ है। इसके अंडरलाइन वगैरह को सेटिंग को रिमूव किया हुआ है और सिर्फ नन दिया हुआ है। टेक्स्ट में कोई एनिमेशन ऐड नहीं किया हुआ। तो इस तरह हम जैसे भी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी मेन्यू बना सकते हैं।